वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास आज आएंगे नितिन गडकरी और सीएम। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। 1 अगस्त को शहर को करीब 2300 करोड़ रुपए की कई सौगातें देने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं। 5 सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण करेंगे। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री रतलाम में करेंगे बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 5 अगस्त को शहर में रहेंगे। वे नगर निगम की नई परिषद की होने वाली शपथ समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। शाम 4 बजे होने वाले शपथ समारोह को बरबड़ स्थित विधायक सभागृह में करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि जब मुख्यमंत्री चौहान रतलाम में नगर निगम चुनाव के दौरान सभा करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि रोड पर बैठकर कारोबार करने वालों से नगर निगम की तरफ से लिया जाने वाला शुल्क माफ कर दिया जाएगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महापौर और जिला पंचायत में भाजपा की जीत के बाद इसकी घोषणा रतलाम से ही की जाए। इसके अलावा रतलाम में धन की कमी निर्माण कार्य के लिए नहीं आने देने की बात सहित शेष रही अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा भी की जा सकती है। सरकार ने दी खुशखबरी, एमबीबीएस की 3495 सीटें बढ़ेंगी। नीट पास करके एमबीबीएस करना चाह रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। देश के 16 राज्यों में एमबीबीएस की 3495 सीटें बढ़ाने की तैयारी है। सबसे ज्यादा 700 सीटें राजस्थान और 600 मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये सीटें पुराने मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। नए कॉलेजों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में सांसद डॉक्टर हीना गवित और डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे के प्रश्न में बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 3495 एमबीबीएस को मंजूरी दी गई है। दर्शनीय स्थलों के रूप में विकसित होंगे अमृत सरोवर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बने अमृत सरोवरों का निरीक्षण करने के लिए संभागीय कमिश्नर आशीष सक्सेना रविवार की दोपहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवरों को दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसित करने को लेकर निर्देश दिए। हालांकि कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि अमृत सरोवरों पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही वह दर्शनीय और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को आकर्षित करने के लिए अमृत सरोवरों पर पेंटिंग भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में 76 लाख किसानों ने किया खरीफ फसल बीमा का आवेदन। प्रदेश में 120 लाख हेक्टेयर में अब तक खरीफ फसलों की बोवनी हो चुकी है। धान की बोवनी का काम चल रहा है। उधर किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के लिए 76 लाख आवेदन किए हैं। इसमें 72,72,000 आवेदन उन किसानों के हैं जिन्होंने बैंकों से फसल ऋण लिया है। बीमा के लिए प्रीमियम जमा कराने आज सोमवार को अंतिम दिन रहेगा। पिछले साल खरीफ फसलों के लिए 47 लाख किसानों ने आवेदन दिए थे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में लगातार फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 10 साल के लिए यह ऋण लिया जाएगा। इसके लिए बैंक ने 2 अगस्त को वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इससे 3 अगस्त को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जून 2032 तक के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेने का निर्णय लिया गया है। इससे उन विभागों को अतिरिक्त राशि मिलेगी जो अधोसंरचना विकास की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग 2333 करोड़ रुपए की लागत से 453 सड़क और 20 पुलों का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों को तोहफा, रेलवे चलाने जा रहा ये स्पेशल ट्रेनें।
भारतीय रेलवे रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर रीवा रेलवे स्टेशन के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को आने वाले दिनों में भोपाल से रीवा के बीच यात्रा करने में सहूलियत होगी। इन सभी ट्रेनों का परिचालन 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच किया जाएगा। त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट काटने से लेकर ट्रेनों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की मारामारी रहती है। इस बीच त्योहार के अवसर पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का रेलवे का ये फैसला यात्रियों के लिए राहत भरा हो सकता है। 2500 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, सोमवार से शुरू होंगे आवेदन, सितंबर में परीक्षा। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने MPPEB ग्रुप 3 परीक्षा के लिए सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आज सोमवार यानी 1 अगस्त से इन रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले अधिसूचना ध्यान से पढ़े। दरअसल MPPEB द्वारा 2557 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अधिसूचना पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2022 से शुरू होगी। वहीं उम्मीदवार अंतिम तिथि समाप्त होने तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 घोषित की गई। छतरपुर जिले के 103 दुर्गम पहुंच वाले गांवों में लगेंगे 4G मोबाइल टावर। केंद्र सरकार गांव-गांव में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जगह 4G मोबाइल सेवा का मजबूत नेटवर्क खड़ा करने जा रही है। पूरे देश में 24,680 ऐसे गांव है जिनमें मोबाइल सेवा या तो है नहीं या फिर 2G व 3G नेटवर्क सुविधा ही मौजूद है। मध्य प्रदेश के ऐसे 3,191 गाँव चिन्हित है, जिसमें छतरपुर जिले के 103 गाँव भी शामिल है। इन गाँवों में अब 4G मोबाइल सेवा सुविधा शुरू करने के लिए नए टावर लगाने का बजट जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग अब घर पहुंचाएगा मतदाता परिचय पत्र। मध्य प्रदेश में अब मतदाता परिचय पत्र प्राप्त के लिए मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निर्वाचन आयोग अब मतदाताओं के घर पर स्पीड पोस्ट से मतदाता परिचय पत्र पहुंचाएगा। वहीं प्रदेश में आज सोमवार 1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नंबर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि कई बार यह शिकायत प्राप्त होती थी कि मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अब स्पीड पोस्ट से मतदाता परिचय पत्र घर भेजने की व्यवस्था लागू की है। ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए ग्वालियर का चयन। देश के 8 शहरों में से MP से चुने जाने वाला एकमात्र शहर। केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 15वें वित्तीय आयोग के तहत ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले देश के 8 शहरों की सूची जारी कर दी है। ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए ग्वालियर का चयन किया गया है। प्रोजेक्ट में MP से चुने जाने वाला एकमात्र शहर ग्वालियर है। प्रोजेक्ट में ग्वालियर के शामिल होने के बाद ग्वालियर की काउंटर मैग्नेट सिटी ग्रीनफील्ड सिटी बनेगी। 30 सितंबर से पहले राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। अगस्त के पहले सप्ताह में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ग्वालियर का दौरा करेंगे। अब प्रत्येक शनिवार आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कराया जाएगा बाल भोज। मध्य प्रदेश के सभी 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों में अब हर शनिवार को बाल भोज कराया जाएगा। इसमें केंद्र के सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर उनकी पसंद का भोजन दिया जाएगा। उसका एक फोटो खींचकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से राज्य के आला अधिकारियों को भी भेजा जाएगा, ताकि बच्चों को नियमित रूप से भोजन दिया जा रहा है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिलती रहे। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश सरकार भी जुट गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण मटका, पोषण कॉर्नर शुरू किए गए हैं। बच्चों को दिए जाने वाले गर्म खाने में स्थानीय अनाज को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में प्रत्येक शनिवार को बाल भोज कराने का निर्णय लिया गया है। शासकीय दुगाड़ी नाला पर नगर निगम मेहरबान, 48 लाख की लागत से बनवा रहा रिटर्निंग वॉल। शासकीय दुगाड़ी नाला पर नगर निगम के अफसर मेहरबान हैं। अफसरों ने इस नाले में 48 लाख रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल व पिचिंग का कार्य शुरू करवा दिया है। शासकीय नाले के स्वरूप से छेड़छाड़ व उसके भाव को दीवारों में बांधने के इस कार्य को लेकर नगर निगम के अफसरों के अपने दावे हैं। अफसरों का कहना है कि शहर के ऐसे सभी नालों का चैनलाइजेशन किया जाना है। अभी शुरुआत दुगाड़ी नाला से की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि दुगाड़ी नाला के आसपास निजी जमीनें भी हैं। जानकर यह भी बता रहे हैं कि निजी जमीनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 48 लाख रुपए सरकारी मद से खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में पन्ना टाइगर रिजर्व पर बनी फिल्म हुई सिलेक्ट।
पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है। इसका प्रदर्शन अगले महीने लॉस एंजलिस में किया जाएगा। फिल्म में यह बताने की कोशिश की है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ, प्रबंधन को इसके लिए किन संघर्षों से जूझना पड़ा है। एमपी नगरीय निकाय चुनाव, नगरपालिका व नगर परिषद अध्यक्ष के लिए लॉबिंग शुरू। एमपी नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब नगरपालिका और नगर परिषद की अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन का ऐलान कर दिया गया है। 3 अगस्त से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 15 अगस्त से पहले बीजेपी और कांग्रेस नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि अब 15 अगस्त से पहले सभी 76 नगरपालिका और 255 नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव होना है। ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति पर तत्काल सौंपे 21 पेंशन भुगतान आदेश। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्यों को संगठन की प्रयास योजना के तहत सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन जारी किए जाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में इस महीने विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए 21 सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, वोटर आईडी आधार लिंक के लिए आज 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए देशव्यापी कैंपेन आज 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। वहीं यह मुहिम पूरी तरह से सुरक्षित होगी, यानी जो व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहता है या नहीं, इसका चुनाव व्यक्ति का होगा। इस आधार पर किसी व्यक्ति के आवेदन को न तो निरस्त किया जाएगा, न ही वोटर आईडी कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा। जबलपुर में हजारों मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पार्क की है दरकार। जबलपुर की हरियाली, नदियां और जंगल वन्य जीवों को भी आकर्षित करती है। जबलपुर मगरमच्छ सेंचुरी के रूप में भी तैयार हो सकता है। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा मगरमच्छ है, लेकिन इनके संरक्षण के लिए ठोस पहल नहीं हुई। क्रोकोडाइल पार्क बनाकर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा सकता है, जो पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। जबलपुर से लगे घाना, सोनपुर, मटामर, रिठौरी, खंडारी में मगरमच्छ की संख्या बहुतायत में है। इसकी मुख्य वजह यहाँ पर्यट नदी का किनारा होने के साथ जलाशय और प्राकृतिक चट्टानें, घनी हरियाली है। दतिया में कलश यात्रा के लिए शहर भर में बांटी पीली साड़ियां। दतिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर में 3 अगस्त से पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रारंभ होगा, जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। सावन मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यह भव्य कार्यक्रम स्टेडियम में होगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सभी महिलाएं पीले रंग के परिधान में ही शामिल होंगी। इसके लिए शहर भर में महिलाओं को घर घर जाकर पीली साड़ी बांटी जा रही है। साड़ी वितरण का यह कार्यक्रम 31 जुलाई को प्रारंभ हुआ। शहर के सभी वार्ड में प्रभारियों के जरिए सभी घरों में कलश यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाओं को साड़ी दी जा रही है। इसके लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा कर रूपरेखा बनाई थी। साड़ियों का वितरण वार्ड 1 से वार्ड क्रमांक 36 तक किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 213 नए मरीज मिले। सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार। प्रदेश में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 200 से ऊपर बनी हुई है। प्रदेश में 7467 सैंपलों की जांच में 213 मरीज मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या अब 1522 हो गई है। चिंता की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अभी सक्रिय मरीजों में से 4% मरीज अस्पतालों में भर्ती है। हफ्ते भर पहले तक सक्रिय मरीजों में से 2% से कम मरीज ही अस्पतालों में भर्ती रहते थे। मार्च से जून के बीच तो यह आंकड़ा 1% तक ही रहता था। चिकित्सक भी इसे लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि टीका का असर कम हो रहा है, इस कारण मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीज भी मिल रहे हैं। 2 अगस्त को एक्टिव होगा नया सिस्टम। इन संभागों में बारिश के आसार। 15 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। वर्तमान में मध्य प्रदेश को प्रभावित करने वाला कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है और 2 अगस्त तक मानसून ट्रफ के सामान्य होने के संकेत है। फिलहाल मानसून ट्रफ के कारण कुछ आर्द्रता पूर्वी मध्य प्रदेश में आ रही है, जिसके चलते जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो रही है। 3 अगस्त के बाद झमाझम बारिश के आसार है। एमपी मौसम विभाग ने सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 15 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
जेरेमी ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल, चोटिल होने के बाद भी मारी बाजी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन में भारत को 5वां मेडल वेट लिफ्टिंग के मेंस 67 किलोग्राम फाइनल में जेरेमी लाल निरुंगा ने दिलवाया है। जेरेमी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जेरेमी ने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम वेट उठाया। इसी तरह उन्होंने कुल 300 किलोग्राम वेट उठाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल है। जेरेमी ने स्नैच राउंड के पहले प्रयास में 136 किलो वजन उठाया। दूसरे प्रयास में जेरेमी ने 140 किलो भार उठाया। तीसरे प्रयास में 143 किलो उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। इस तरह स्नैच राउंड में उनकी बेस्ट 140 किलो रहा। एनआईए की टीम ने भोपाल से 2 संदिग्धों को उठाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने प्रदेश के भोपाल और रायसेन व सिलवानी में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एनआईए को इन लोगों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने की सूचना मिली थी। एनआईए टीम ने इन संदिग्धों के ठिकानों से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। भोपाल में एनआईए की टीम ने गांधीनगर से एक युवक को पकड़ा है। इसके अलावा पुराने भोपाल के मदरसे में पढ़ने वाले एक और युवक को भी हिरासत में लिया है। यह युवक इंटरनेट मीडिया पर काफी सक्रिय था। एनआईए टीम ने इस बार छापामार कार्रवाई में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया। ग्वालियर की 5 साल की परिजा ने घूम लिए 44 देशों के 110 शहर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। ग्वालियर की एक नामचीन टाउनशिप में रहने वाली 5.5 साल की परिजा खान ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे अधिक देश घूमने का रिकॉर्ड बनाया है। परिजा खान के पिता कैप्टन शाहिद रजा खान मर्चेंट नेवी में हैं। परिवार में सिर्फ बूढ़े माता पिता हैं, इसलिए वे पत्नी साइमा और बेटी परिजा को अपनी ड्यूटी के दौरान साथ रखते थे। इसी कारण परिजा ने दुनिया के 44 देशों के 110 शहरों की सैर की। इसके साथ ही परिजा ने 21 महीनों की समुद्री यात्रा में 7 महासागरों, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, ताइवान सागर, पीला सागर एवं पनामा नहर को घूमा है। परिजा को पिछले माह की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, 13 से 15 अगस्त तक घरों पर फहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सभी क्षेत्रों एवं समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मन की बात के 91वें संस्करण में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।